दोनों समाज में है। और आपने सुना भी होगा जय श्री राम नहीं, ये कहकर आप बच नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। सीधी सी बात का सीधा सा जवाब दीजिए ना। अब आप उसको धार्मिक और कि ये आपराधिक है, धार्मिक नहीं है, या मानसिक रोगी कहकर ये एक सेफ एस्केप मत लीजिए। सीधी बात है, सीधा जवाब दीजिए। यही ठीक उल्टा होता क्या तब भी आप यही कहते? देखिए, मैं कह रहा हूं बार बार कि दोनों तरफ से ऐसे लोग हैं जो देश में नफरत का काम कर रहे हैं, और इनके पीछे कौन है साजिश करता है, ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर अभी किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा। लोग जिसका होता है यूपी सरकार में, अगर कोई मुसलमान होता है, अगर वो किसी के साथ में कोई भी वारदात कर देता है, उसका तुरंत एनकाउंटर हो जाता है। अच्छा। मगर जब वो कोई हिंदू होता है और वो किसी मुस्लिम के साथ करता है, तो उसका ना एनकाउंटर होता है, अच्छा। ना उसकी जांच होती है, ना उसके लैपटॉप की, ना मोबाइल की, ना उसका कनेक्शन कहां से है। अच्छा। अब उसका कनेक्शन कहां से, इस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही। मगर चर्चा जब मुसलमान आ जाता है तो सारी चर्चाएं जो है और जांच उन्हीं के खिलाफ क्यों होती है। दूसरा, भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रही है ऐसी वारदातें? क्योंकि संजीवनी का काम करती है। ऐसी वारदात अगर कोई करता है तो भाजपा को इनसे संजीवनी मिलती है। 3-4 महीने से कोई मुद्दा नहीं था भाजपा के पास, ऐसा एक मुद्दा आ जाता है जिसकी वजह से पोलराइज करने को उनको मिल जाता है। सार्थक बात कह रहे हैं, शायद कुछ अच्छी आपसी सौहार्द की, आपसी भाईचारे की बात कह रहे हैं, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो एक्सपोज होते हुए चले गए। उन्होंने बता दिया कि दरअसल क्या सोच है। आप उनसे भी इत्तेफाक नहीं रख रहे। शुरुआत मोहम्मद फरहान साहब ने भी बहुत अच्छी की थी और उन्होंने ये बात कही थी, मतलब आप उनसे भी एग्री नहीं कर रहे। प्रोफेसर कपिल कुमार, क्योंकि आपने जो तमाम बात यहाँ पर कही है, तमाम बात आपने, मैं क्या कह रहा हूं हिमानी, हम ऐसे लोगों के साथ में नहीं है जो भी ऐसी घटनाएं करते हो, जो ये आपने एक भी बार नहीं कहा, ये आपने एक भी बार नहीं कहा। सुनिए, जब बीजेपी का नेता, जब जो मॉब लिंचिंग के जुनेद के उसके थे, रिपोर्ट आई है आपके पास, उनके फूल मालों से स्वागत किया गया। हाँ। बीजेपी के सांसद फूल मालों से स्वागत कर रहे हैं लिंचिंग करने वालों का। तो ऐसे लोगों को जो है वहां से जो है उनको मिलती है, और वो सोचते हैं कि जब हमें सांसद, मिनिस्टर और सारे बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो शलभ जी, इस तरह के मामलों से आपको संजीवनी मिलती है और बजाय आपराधिक घटनाओं के आप लोग एक धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पर रंगरेज साहब। देखिए, मुझे लगता है कि रंगरेज साहब जैसे जो लोग होते हैं, इनके जैसे जो लीडर होते हैं, दरअसल वही जो है लारेब जैसे लोगों को पैदा करते हैं। आप देखिए, लारेब के भीतर ये बात अगर जाएगी, सर, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर धर्म के आधार पर, कौन सी मूल धारा के आदमी थे? उन्होंने कौन सा नारा लगाया था? अतीक को मारने वाले कौन सी मानसिकता के लोग थे? आपने उनके एक-एक करके मोबाइल, उनका लैपटॉप, उनको कहां से ऐसे जवाब ले लो, हथियार मिले जिन्होंने उसको गोली मारी? ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं, एक-एक करके आप जवाब ले लेते हैं, ऐसे में ओवरलैप होता है। जी शलभ जी। हिमानी, इनको भी बाहर जूम से बैठा दीजिए, उसके बाद मुझे देखिए मैं कैसे टोकता हूँ। ये स्टूडियो में बैठ के दूसरे की बात पर ठीक है, एक-एक करके आपकी जब कलाई खुलती है तो आप चिल्लाना शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ, आप जैसे लोग हैं जो नफरत पैदा करते हैं। नहीं, एक सेकंड आराम से। जैसे मुसलमान होता है अपराधी, आप तो आप भी तो हमेशा एक विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं ना। रंगरेज साहब, कौन कह रहा है, कौन जोड़ रहा है सारे मुसलमानों से? कौन कह रहा है? ये शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? यही पार्टी करती है, भाजपा करती है। योगी जी कहते हैं 80-20 की बात, तो ये तो खुद चाहते हैं कि कैसे पोलराइज हो वोट का, इनको फायदा हो। इन्हें तो संजीवनी मिल जाती है। आप जवाब ले लो।